वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे। शब्द का तीसरा भेद है विशेषण। विशेषण का तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। देखो बच्चों, यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं। हमारे देश ने बहुत उन्नति की है। इस साल कम बारिश हुई। दूध में थोड़ी शक्कर और चाहिए। हमने आधा किलो मिठाई खरीदी। इन वाक्यों में बहुत, कम, थोड़ी, आधा किलो ये सभी रेखांकित शब्द विशेषण है। देश ने कितनी उन्नति की है, इसका उत्तर मिलता है बहुत। इस साल कितनी बारिश हुई? कम। दूध में कितनी शक्कर और चाहिए? थोड़ी। हमने कितनी मिठाई खरीदी? आधा किलो। ये विशेषण संबंधित संज्ञा का परिमाण सूचित करते हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण का बोध कितना, कितनी, कितने प्रश्न करने पर होता है। परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा देखो बच्चों। जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण यानी कि मात्रा, माप का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। संख्यावाचक विशेषण के नीचे लिखा है, देखो बच्चों, कुछ लड़के, सारे आम। और परिमाणवाचक विशेषण के नीचे लिखा है कुछ समय, सारा दूध। इन दोनों विशेषण में कुछ और सारा ये दोनों विशेषण है, लेकिन इसमें कुछ फर्क है। यहाँ कुछ लड़के, सारे आम ऐसा लिखा है। लड़के और आम दोनों भी हम गिन सकते हैं। इसकी हम गिनती कर सकते हैं, यानी कि 4 लड़के, 5 आम ऐसे हम गिन सकते हैं, और इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण हो गया। और कुछ समय, सारा दूध, इसे हम गिन नहीं सकते, इसके हम गिनती नहीं कर सकते हैं। इसे मापा या तौला जा सकता है, और इसलिए ये परिमाणवाचक विशेषण है। यानी कि कुछ समय ऐसा हम बोलते हैं, 1 2 3 4 समय ऐसा हम नहीं बोलते। दूध 1 2 3 4 दूध ऐसा हम नहीं बोल सकते। इस तरह की हम गिनती नहीं करते। हम कहते हैं 1 लीटर दूध, आधा लीटर दूध, लीटर ये हो गया, ये उसका परिमाण हो गया है, और इसलिए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दोनों में क्या फर्क है समझ में आ गया होगा। देखो, विशेष्य की संख्या या गिनती बताने वाले विशेषण को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, और इसमें विशेष्य को गिना जा सकता है। और विशेष्य के माप या तौल बताने वाले विशेषण को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, और इसमें विशेष्य को मापा या तौला जा सकता है, जाता है। विशेषण का अगला प्रकार है क्रमवाचक विशेषण। यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं। शत्रु के तीसरे दल ने आक्रमण किया। रमेश चौथे क्रमांक पर था। नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पुस्तक का दूसरा पृष्ठ गायब है। इन सभी वाक्यों में तीसरे, चौथे, पहले, दूसरा ये सभी विशेषण हैं, और ये सभी विशेषण संख्या का क्रम सूचित करते हैं। ऐसे विशेषण को क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां आदि ये सभी क्रमवाचक विशेषण हो गए। क्रमवाचक विशेषण की परिभाषा देखो बच्चों। संज्ञा का क्रम सूचित करने वाले विशेषण को क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। विशेषण का आखिरी प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। यह देश हमारा है, ये लोग
बाहर से आए हैं। इस लड़के ने शरारत की। वे फल खट्टे हैं। वह लड़की गाँव जा रही है। इन सभी वाक्यों में यह, ये, इस, वे, वह, ये सभी विशेषण हैं। यह, ये, इस, वे, वह, ये शब्द वास्तव में सर्वनाम है, परंतु यहाँ इनका प्रयोग संज्ञा के पहले विशेषण की तरह हुआ है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण हमेशा किसी संज्ञा के पहले आते हैं। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा देखो बच्चों। जो सर्वनाम किसी संज्ञा के पहले आकर संज्ञा की विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।